शीर्षक गरुड़ पुराण तीसरा अध्याय आत्मा की यात्रा, कर्म का फल और मोक्ष का मार्ग। नारायण नारायण। गरुड़ पुराण का तीसरा अध्याय आत्मा की उस गूढ़ यात्रा का वर्णन करता है जो मृत्यु के बाद प्रारंभ होती है। ये अध्याय हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है कि जीवन केवल सांसों का नाम नहीं बल्कि कर्मों की परीक्षा है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, मनुष्य देह पाकर भी यदि कोई अपने कर्मों को ना समझे तो वो जन्म मरण के बंधन में फंसा रहता है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जब किसी प्राणी का शरीर त्याग होता है उसी क्षण उसकी आत्मा एक सूक्ष्म देह धारण करती है। उस सूक्ष्म देह में मन, बुद्धि और अहंकार होते हैं और सबसे भारी बोझ होता है कर्मों का लेखा। यही कर्म आत्मा के साथ चलते हैं, धन पद रिश्ते नहीं। तीसरे अध्याय में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने ही कर्मों के अनुसार मार्ग मिलता है। जो व्यक्ति जीवन में सत्य, दया, सेवा और संयम का पालन करता है उसके लिए मार्ग सरल और प्रकाशमय होता है, और जो व्यक्ति छल, क्रोध, अहंकार और हिंसा में जीवन बिताता है उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु, क्या मृत्यु के बाद आत्मा को अपने किए कर्म याद रहते हैं? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हाँ गरुड़, आत्मा सब जानती है। जीवन में जो कर्म उसने हल्के समझे वही मृत्यु के बाद सबसे भारी बन जाते हैं। आत्मा जब शरीर से अलग होती है तब उसे अपने जीवन की हर एक घटना स्मरण हो जाती है। कहाँ उसने किसी का दिल दुखाया, कहाँ किसी भूखे को अनदेखा किया और कहाँ किसी मजबूर की सहायता की। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि पश्चाताप का बहुत महत्व है। जो व्यक्ति जीवन में अपने पापों को स्वीकार कर लेता है, सच्चे मन से पश्चाताप करता है और सुधरने का प्रयास करता है, उसके लिए ईश्वर का मार्ग खुला रहता है। गरुड़ पुराण का तीसरा अध्याय ये भी बताता है कि दान, जप, तप और सेवा केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि आत्मा के लिए सुरक्षा कवच है। अन्नदान से भूख मिटती है, जलदान से प्यास, वस्त्रदान से लज्जा और ज्ञान दान से अज्ञान। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में सहभागी बनता है उसकी आत्मा मृत्यु के बाद अकेली नहीं होती। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य हर दिन ये स्मरण रखता है कि मृत्यु निश्चित है वो कभी अधर्म नहीं करता। ये अध्याय हमें डराकर नहीं सचेत करता है, क्योंकि जो मृत्यु को याद रखता है वही जीवन को सही ढंग से जीता है। तीसरे अध्याय में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति माता पिता, गुरु और अतिथि का सम्मान करता है उसके लिए मृत्यु केवल द्वार है, अंत नहीं। गरुड़ जी फिर पूछते हैं, प्रभु, मोक्ष का मार्ग क्या है? भगवान विष्णु कहते हैं, मोक्ष का मार्ग बाहर नहीं भीतर है। अहंकार का त्याग, सत्य का पालन और ईश्वर का स्मरण, यही मोक्ष की सीढ़ियां हैं। जो व्यक्ति हर कर्म ईश्वर को अर्पित करके करता है वो बंधन में नहीं बंधता। तीसरे अध्याय का सार यही है कि कर्म से कोई नहीं बचता लेकिन सुधार से हर कोई बच सकता है। आज किया गया छोटा सा अच्छा कर्म कल आत्मा के लिए प्रकाश बन जाता है। समापन संदेश। गरुड़ पुराण हमें मृत्यु का भय नहीं बल्कि जीवन का मूल्य सिखाता है। आज यदि हम सही चल पड़े तो मृत्यु भी हमें डरा नहीं सकती। नारायण नारायण।